हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान राम नहीं मार सकते थे मेघानंद को। ऐसी कौन सी शक्ति थी उसके पास, फिर किसने किया वध। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जब भगवान राम और उनकी पत्नी सीता 14 साल के लिए वनवास पर गए तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ में थे। पौराणिक कथा के अनुसार यह माना जाता है कि लक्ष्मण रात भर जागते रहते थे ताकि उनके भाई और भाभी को कोई दिक्कत ना हो। वह पूरे वनवास के दौरान एक दिन भी नहीं सोए। वह राम और सीता की रखवाली के लिए लगातार जागते रहे। इसी कारण उन्हें गुड़ाकेश भी कहा जाता था। गुड़ाकेश का मतलब होता है जो निंद्रा का स्वामी हो। अपनी इसी खासियत की वजह से लक्ष्मण लंका द्वंद युद्ध में रावण के बड़े पुत्र और अति बलशाली मेघानंद का वध करने के बाद सफल रहे थे। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघानंद का सिर धड़ से अलग कर दिया था। माना जाता है कि लंकापति रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण अपने से भी कहीं ज्यादा गुणवान, पराक्रमी और विद्वान अपने बड़े पुत्र मेघानंद को बनाना चाहता था। सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते मेघनाद लंका का युवराज भी था। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने पुत्र को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने उसके जन्म के समय सभी देवी देवताओं को एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में मौजूद रहने के लिए कहा था। लेकिन भगवान शनि ने रावण की आज्ञा का पालन नहीं किया और वे 12वें घर में जाकर बैठ गए, जिससे मेघनाद अजर अमर ना हो सके। रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम मेघनाद क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। मंदोदरी ने जब अपने पुत्र को जन्म दिया तो तब उसके रोने की आवाज किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं बल्कि बादलों की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। इस वजह से उनका नाम मेघनाद रखा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने स्वर्ग पर अपना कब्जा जमाने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मेघनाद ने भी भाग लिया था। युद्ध के दौरान जब इंद्र ने रावण पर आक्रमण करना चाहा तो अपने पिता को बचाने के लिए मेघनाद आगे आ गए। मेघनाद ने इंद्र और उनकी वाहन इरावत पर पलटवार करते हुए इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया, जिसके बाद उन्हें इंद्रजीत के नाम से भी पुकारा जाने लगा। युद्ध जीतने के बाद मेघनाद जब स्वर्ग से निकलने लगे तो उन्होंने इंद्र को अपने साथ ले लिया। मेघनाद इंद्र को लंका ले आए। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से आग्रह किया कि वो इंद्र को मुक्त कर दे, तो मेघनाद ने ब्रह्मा जी का आग्रह ठुकरा दिया। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ने के बदले एक वरदान मांगने का वचन दिया। मेघनाद ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को समझाने का प्रयास किया कि यह तो किसी जीव के लिए संभव नहीं है, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन मेघनाद अपनी बात से डिगड़े को तैयार नहीं हुए। उनके ना मानने पर ब्रह्मा जी ने मेघानंद को वरदान दिया कि अगर वो अपनी कुल देवी निकुंबला देवी का यज्ञ करें और जब यज्ञ पूर्ण हो जाए तो उन्हें एक रथ प्राप्त होगा। इस रथ पर बैठकर लड़ने से ना तो वह पराजित होगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को यह आशीर्वाद भी दिया कि धरती पर केवल व्यक्ति ही उसका वध कर सकता है जो 14 सालों से सोया ना हो। लक्ष्मण जी ऐसे थे जो मेघनाद का वध कर सकते थे, क्योंकि वनवास के दौरान वह 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। यही वजह है कि राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का अंत हुआ। युद्ध में लक्ष्मण ने अपने घातक बाण से मेघनाद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उसके भगवान राम के चरणों में रख दिया। राम मेघनाद की पत्नी सुलोचना को यह संदेश भेजना चाहता था कि उसका पति युद्ध में मारा जा चुका है। इसके लिए राम ने मेघनाद की एक भुजा काटकर सुलोचना के पास भेजी। सुलोचना को अपने पति की मौत पर भरोसा नहीं हुआ। तब सुलोचना के कहने पर मेघनाद की कटी हुई भुजा ने लिखकर उसे भरोसा दिलाया। भुजा ने लिखकर लक्ष्मण का गुणगान किया। पति की मौत के बारे में जानकर सुलोचना शोक में डूब गई। उन्होंने कहा कि वो सती होना चाहती है। इसके बाद मंदोदरी के कहने पर सुलोचना श्री राम के पास पहुंची। उन्होंने श्री राम से कहा कि आप मुझे मेरे पति का सिर लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की दशा देखकर श्री राम द्रवित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ, लेकिन सुलोचना ने मना कर दिया। इस बीच सुग्रीव को आशंका हुई कि मेघनाद की कटी हुई भुजा
ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुलोचना ने कहा कि क्या यह बात तब मानेंगे जब ये कटा शीश हंसेगा। सुलोचना ने कटे हुए शीश से कहा कि हे स्वामी हंस दीजिए। इतना कहते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद ही सुलोचना सती हो गई। एक बार ऋषि अगस्त्य ने कहा था कि मेघनाथ को खुद भगवान श्री राम भी नहीं मार सकते, उन्होंने तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते। कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि अगस्त्य अयोध्या आए तो लंका युद्ध पर चर्चा होने लगी। श्री राम ने उन्हें बताया कि किस तरह से उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे महारथियों का वध किया। अनुज लक्ष्मण ने भी मेघनाथ और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया था। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि इनमें कोई दो राय नहीं कि रावण और कुंभकर्ण अति शक्तिशाली थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर मेघनाथ ही था। लक्ष्मण ने उसका वध किया। केवल यही ऐसे व्यक्ति थे जो उसका संहार कर सकते थे। ऋषि अगस्त्य से लक्ष्मण की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि ऐसी क्या बात थी कि मेघनाथ को केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। श्री राम ने ऋषि अगस्त्य से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। तब ऋषि अगस्त्य ने बताया कि मेघनाथ को वरदान मिला था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों से सोया ना हो, 14 वर्षों तक किसी स्त्री का सुख न देखा हो और जिसने 14 वर्ष तक भोजन न किया हो। श्री राम ने कहा, ऐसा कैसे संभव है। लक्ष्मण ने सीता का सुख न देखा हो, जबकि मैं और सीता बगल की कुटिया में रहते थे, 14 वर्ष तक सोए ना हो, यह भी कैसे संभव है। फिर 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण को भोजन के लिए फल फूल देता था। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि क्यों न लक्ष्मण से ही यह पूछा जाए कि लक्ष्मण ने बताया कि मैंने कभी सीता के चरणों के ऊपर देखा ही नहीं, इसलिए मैं उनके आभूषणों को पहचान नहीं सका। लक्ष्मण ने कहा कि जब आप फल फूल देते थे तो कहते थे कि लक्ष्मण फल खा लो, आपने कभी खाने को कहा नहीं, फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं कैसे खाता। 14 वर्षों तक नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और सीता माता एक कुटिया में सोते थे, मैं बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए आपकी रक्षा के लिए खड़ा रहता था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।